तिमिथी के नाम संत पौलुस का पत्र, तिमिथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 1 और 2। तिमिथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 1 और 2 में प्रभु वचन कहता है, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ कि सभी मनुष्यों के लिए, विशेष रूप से राजाओं अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया जाए, जिससे हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न तथा शांत जीवन बिता सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन में संत पौलुस अपना पहला पत्र में तिमिथी के नाम लिखते हुए अपने पहला पत्र में अध्याय 2 वचन संख्या 1 और 2 में संत पौलुस क्या लिखता है। संत पौलुस आपसे, मुझसे, संपूर्ण कलीसिया के लोगों से, हर एक विश्वासी से और गैर विश्वासियों से, सबों के लिए संत पौलुस परमेश्वर का पत्री, परमेश्वर का वचन के द्वारा, हम जैसे प्रभु ईश्वर का वचन सुसमाचार हम सबके लिए परमेश्वर की वाणी है, तो पत्री जो है वो कलीसियाओं के लिए परमेश्वर की वाणी है, विश्वासियों के लिए परमेश्वर की वाणी है। इसलिए परमेश्वर का पत्र है वो पर कलीसियाओं के लिए, परमेश्वर का पत्र है वो आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आप और मेरे लिए, हम में से हर एक व्यक्ति और विश्वासी के लिए परमेश्वर के पत्र के रूप में संत पौलुस उन बातों को, जो कुछ पवित्र आत्मा संत पौलुस को यीशु मसीह के द्वारा उसके ऊपर प्रकट करता है, वो बात को संत पौलुस यहाँ स्पष्ट रीति से कहता है। और यही आज की सबसे बड़ी विडंबना है। यदि आज संसार किसी मुसीबत में है, यदि आज हम किसी तनाव में हैं, किसी डिप्रेशन में हैं, किसी परेशानी में है, किसी समस्या में है, चाहे वो पारिवारिक हो या सामाजिक हो या विश्व स्तरीय हो या वैश्विक हो या व्यक्तिगत हो या किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो, यदि हम उन परिस्थितियों के अंदर आज फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए हैं, उसका सबसे मुख्य कारण में तिमिथियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र में संत पौलुस अध्याय 2 वचन संख्या 1 और 2 में लिखता है। संत पौलुस लिखता है, इस बात को हम ध्यान से सुने। संत पौलुस कहता है, मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ आपसे, मुझसे, हम सब से। संत पौलुस कहता है कि मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ इस बात को स्टार्ट करने से पहले, कि सभी मनुष्य विशेष रूप से राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए अनुनय विनय प्रार्थना निवेदन तथा धन्यवाद अर्पित किया करो। सब मनुष्य हर स्थान पर, हर क्षेत्र में, हर जगह पर राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, सभी प्रकार के मिनिस्टरों के लिए अनुनय विनय विनती करे, प्रार्थना करे, निवेदन करे। इसलिए निवेदन करे ताकि परमेश्वर की कृपा से हम उनके द्वारा जो हम प्रार्थना करते हैं, उनके लिए निवेदन, प्रार्थना, धन्यवाद के गीत जो परमेश्वर के चरणों में अर्पण करते हैं, जिसके द्वारा हम भक्ति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न होकर शांत जीवन बिता सकें। अब यहाँ पर मैं सोचे, हम कितने लोग अपना प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, कितना लोग अपना प्रेसिडेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, इस दुनिया में कितने लोग अपने कलेक्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे संबंधित क्षेत्र के आईपीएस अधिकारी के लिए प्रार्थना करते हैं, संबंधित क्षेत्र के लिए जो जिला मजिस्ट्रेट है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। कितने लोग उनको अपनी जिम्मेदारी समझकर, क्योंकि वो हमारे लिए प्रधानताओं की सीट पर बैठे हुए हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें यहोवा के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में, जीवित ईश्वर के हाथ में, पिता परमेश्वर के सानिध्य में समर्पित करें, ताकि वो परमेश्वर के सानिध्य में हो और परमेश्वर का आत्मा उन पर हो, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा वे पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण हो। हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, ईश्वर का वचन के द्वारा संत पौलुस कलीसियाओं को ले लिखता है। लेकिन आज आप और मैं अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय हम अपनी गलतियों के ऊपर मट्टी डाल के बैठे हुए हैं। हम अपने अधिकारियों के ऊपर अधिकारियों को कोस रहे हैं, या कहीं हद तक अधिकारियों को जिम्मेदार बताते हैं कि देश के अधिकारी भ्रष्टाचार हो गए, या उनमें भ्रष्टता बहुत आ गई, उनका जीवन में बहुत सारा चेंजेस आ गया, पहले जैसे नेता नहीं रहे, पहले जैसे अधिकारी नहीं रहे। मेरे प्रियो, पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि आप देखें, पुरानी कलीसिया हियाव बांधकर अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, नेताओं के लिए, पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते थी। लेकिन आज आप और मैं परमेश्वर के सामने प्रायश्चित भरे हृदय से भरकर आए और प्रार्थना करें कि हमने सबसे पहला पारिवारिक प्रार्थनाएं बंद कर दी है।
सबसे पहला हम परिवार में इकट्ठा होकर प्रेम के साथ में प्रार्थना नहीं करते, परिवार में एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करते, परिवार में आपस में एक दूसरे की ज़रूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करते, एक दूसरे को क्षमा माफ़ नहीं करते, एक दूसरे पर करुणा नहीं करते, एक दूसरे के लिए अपने जीवन की संपूर्ण समय एक दूसरे के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। तो हम अपने देश के अधिकारियों के लिए क्या समय देंगे? हम तो सोचते हैं कि उनको तो प्रशासन इसके लिए सैलरी देता है। मेरे भाई और बहनों, सैलरी तो आपको भी मिलता है, चाहे आप किसी भी निम्न स्तर से काम क्यों नहीं करते, उसका सैलरी आपको भी मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमको परमेश्वर का प्रोटेक्शन और सहायता का जरूरत है। यदि हम परमेश्वर के साथ शांति तथा मर्यादा के साथ निर्विघ्न और शांत जीवन जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले जैसे संत पौलुस पवित्र आत्मा में यहोवा की इच्छा को कलीसियाओं के सामने रखता है कि मैं सबसे पहले अनुरोध करता हूं कि सब मनुष्यों में, संसार के सब लोगों में सबसे पहले राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, हमारे संबंधित कलेक्टर के लिए, आईपीएस अधिकारी के लिए प्रार्थना करें, पुलिस विभाग के लिए प्रार्थना करें, मेडिकल विभाग के लिए प्रार्थना करें, म्युनिसिपालिटी विभाग के लिए प्रार्थना करें। और विशेष रूप से हम जितना भी जो हमारा जितना भी मंत्रिमंडल के अंदर मंत्रिमंडल का जो विस्तार पूर्वक जो गठन किया गया है, उसमें जितने भी छोटे छोटे मिनिस्टर है, छोटे छोटे महामंत्री है, नगर पालिका निगम के जो अधिकारी है, उन सबों के लिए प्रार्थना करें। कि आपका और मेरा व्यक्तिगत कर्तव्य है ईमानदारी से आज ईश्वर के सामने अपने आप को विश्वास के साथ में घुटनों पर आकर इस बात को स्वीकार कर देखिए मेरे प्रियो, क्या आप परमेश्वर के लिए, क्या आप परमेश्वर सर्वशक्तिमान के लिए आपने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी किया? क्या परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आपने प्रार्थना की? क्या आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए, याजकों के लिए, विशेष करके कलीसिया के अध्यक्षों के लिए, चरवाहों के लिए, पासवान, पास्टर, पुरोहित या किसी भी प्रचारक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? या किसी भी राष्ट्र के अधिकारी या गणमान्य व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? आपका और मेरा कर्तव्य है हम घुटनों पर आकर गीली आंखों के साथ में उनकी जिंदगियों के लिए, उनके कार्यों के लिए, उनके कर्तव्यों के लिए आंसुओं के साथ परमेश्वर के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और उनके लिए उपवास रखें, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे परमेश्वर के हाथ में हो और परमेश्वर का आत्मा उन पर हो, परमेश्वर का बुद्धि उन पर हो, परमेश्वर का ज्ञान उन पर हो, परमेश्वर का नम्रता, परमेश्वर का करुणा, परमेश्वर का दया उन पर हो, ताकि उनके द्वारा परमेश्वर हम सबके ऊपर दया दृष्टि बनाए रखे। परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मेरे प्रियो, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, प्रार्थना कीजिए। संत पौलुस कहता है तिमिथियों के नाम, पहला तिमिथी अध्याय 1 अध्याय 2 वचन संख्या पहला तिमिथी अध्याय 2 वचन संख्या 1 और 2 में संत पौलुस स्पष्ट तरीके से कहता है, आपको, मुझको, हम में से जो भी व्यक्ति इस वचन को सुनता है, इस प्रचार को सुन रहा है, ईश्वर आपसे, मुझसे, हम सबसे बोल रहा है। चाहे हम किसी भी धर्म का क्यों न हो, किसी भी जाति का क्यों न हो, किसी भी समुदाय का क्यों न हो, किसी भी वर्ग से क्यों न हो, लेकिन हमारा सबसे पहला परम कर्तव्य है कि हम सबसे पहले, सब मनुष्यों से पहले नेताओं, याजकों, अधिकारियों, पुरोहितों के लिए, शासन प्रशासन के अधिकारियों के लिए विशेष रूप से आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे और विश्वास के साथ मेरे प्रियो इन सब चीज़ों को कीजिए और इसका प्रतिफल विश्वास के अनुग्रह के द्वारा आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की ओर से अपने जीवन में अनुभव कीजिए। हालेलुया, हालेलुया।